पीएसएल 9 में कराची किंग के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दो बड़े झटके लगे हैं कराची किंग को। दो मेन प्लेयर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे बाकी जो मजीद टीमें उनकी भी अवेलेबिलिटी घटती जा रही है, क्योंकि कुछ प्लेयर जो है वो अपनी नेशनल कंट्री को सर्व करेंगे, इसी वजह से जो पीएसएल 9 में दस्तयाब नहीं होंगे। सबसे पहले जो है वो कराची किंग के प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी आपको बता देते हैं, जो कि कराची किंग मैं समझता हूँ कि इस साल टीम कुछ बेहतर भी नहीं थी जो कि पिक की गई थी कराची किंग की तरफ से। फिर उसमें मजीद दो झटके लगना, मेन स्पिनर तबरेज शमसी आपको पीएसएल 9 में दस्तयाब नहीं देखने को मिलेंगे। तबरेज शमसी जो है वो नेशनल ड्यूटी की वजह से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिए कि भाई मैं पीएसएल में दस्तयाब नहीं होऊंगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तबरेज शमसी तमाम मुकाबलों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। यहाँ रिपोर्ट में बताया गया कि तबरेज शमसी शुरुआत के जो है वो 6 मुकाबले आपको पीएसएल 9 के खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि पहला हाल्फ जो है वो तबरेज शमसी खेल लेंगे पीएसएल 9 का सिर्फ 6 मैचेस के लिए। फिर उसके बाद जो दूसरा हाल्फ पीएसएल 9 का स्टार्ट होगा उसमें तबरेज शमसी कराची किंग को दस्तयाब नहीं होंगे। वो नेशनल ड्यूटी के लिए अपनी टीम को सर्व करने के लिए चले जाएंगे, सिर्फ 6 मैचेस खेलेंगे। लेकिन तबरेज शमसी का यहां पर मैं समझता हूं कि बड़ा झटका भी है, एक तरीके से नहीं भी है, क्योंकि मोहम्मद नवाज भी लेफ्ट हैंड स्पिनर मौजूद है, तबरेज शमसी भी है। लेकिन बड़ा झटका इसी वजह से क्योंकि पिछले साल तबरेज शमसी ने कराची किंग को बड़ी टफ बॉलिंग करके दी थी। लेकिन यहां पर अब कराची किंग को जो है वो कोई ना कोई इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर एक लड़का पिक करना होगा जो कि टूर्नामेंट में उनको आगे लेकर चले, क्योंकि 6 मैचेस ही खेलेंगे तबरेज शमसी, फिर उसके बाद चले जाएंगे। शुरुआत में दस्तयाब होंगे 6 मैचेस के लिए, फिर वो चले जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा झटका लगा है वो जेमी ओवर्टन का लगा है, क्योंकि जेमी ओवर्टन भी इंग्लैंड में जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। इनका भी डोमेस्टिक का ही जो है वो यहाँ पर मसला आ गया है, लेकिन ये भी टूर्नामेंट को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये सारे मैचेस नहीं खेलेंगे जेमी ओवर्टन, ये भी शुरुआत के मैचेस ही खेलेंगे, लेकिन बीच में ही टीम को एकदम से छोड़कर चले जाएंगे, जिससे कराची किंग का रिदम जो है वो टूट जाएगा, कॉम्बिनेशन भी कराची किंग का खराब हो जाएगा कहीं ना कहीं पर जाकर। ये दो बड़े झटके जो कराची किंग को भाई साहब उठाने पड़ गए। मैं समझता हूं कि यहां पर इनकी रिप्लेसमेंट लेना अब कराची किंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, और कॉम्बिनेशन बनाना अब काफी ज्यादा कराची का बिगड़े, क्योंकि आपकी जो सेटिस्फाई है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। आपने जो स्क्वाड पहले पिक किया पहले वो तो नॉर्मल ही था, लेकिन फिर उसके बाद दो बड़े झटके लगना, जेमी ओवर्टन ऑलराउंडर, तबरेज शमसी मेन स्पिनर का आउट होना, तो कहीं ना कहीं पर कराची किंग डाउन हो चुकी है इस वक्त। इसके अलावा जो लाहौर कलंदर को झटका लगा है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर को रसीव एंड डूसन जैसा जो है वो झटका लगा है। रसीव एंड डूसन भी जो है वो स्टार्टिंग के अंदर अवेलेबल होंगे, जो कि बताया जा रहा है। शुरुआत में रसीव एंड डूसन खेलेंगे, फिर उसके बाद वो भी चले जाएंगे अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, वो भी नेशनल ड्यूटी देंगे वहां पर, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे जिस तरीके से तबरेज शमसी। कहीं ना कहीं पर रसीव एंड डूसन भी शुरुआती मुकाबलों के अंदर यहाँ पर दस्तयाब होंगे मुल्तान अपना लाहौर कलंदर को, फिर उसके बाद रसीव एंड डूसन भी छोड़कर चले जाएंगे। चलो ये झटका तो लाहौर कलंदर को पहले ही मेरे हिसाब से लग चुका था, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूं। इसके अलावा जो अगली हमारी टीम है उसको भी काफी बड़ा झटका लगा है। हमारी जो पिछले दिनों लगा मुल्तान सुल्तान को, वो तो मैंने आपको बता ही दिया होगा। कहीं ना कहीं पर रेसी टोपले और एहसानुल्लाह का झटका, उनका भी कॉम्बिनेशन तबाह हो गया सारा का सारा, उनकी भी सोच विचार डूब गए। कहीं ना कहीं पर ये जो टीम्स हैं, एक कराची किंग फिर मुल्तान सुल्तान को झटका लगना मेरे हिसाब से ये बहुत बुरा है, जिसको जो है वो पीएसएल में मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पर दोनों टीमों को खराब करेंगे ये दो बड़े बड़े झटके। लेकिन अब यहाँ पर इनकी रिप्लेसमेंट लेना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि ड्राफ्ट में से ली जाएगी। अभी भी कुछ प्लेयर बचे पड़े हैं, लेकिन जो मेन प्लेयर थे वो बाकी टीमों ने पिक कर लिए। फिर बची ये टीम है भाई साहब, एक तो कराची किंग, फिर उसके अलावा रद्दूसन, और तीसरी बात ये कि ना टिम सेफर्ट दस्तयाब होंगे कराची को, कैरन पोलार्ड भी शुरुआती मुकाबले खेलेंगे, वो भी चलेंगे। कहीं ना कहीं पर 4 बड़े झटके कराची किंग को टूर्नामेंट में मैं समझता हूं कि बर्बादी का सबब जो है वो बनने जा रहे हैं। अब रिप्लेसमेंट भी कैरन पोलार्ड की भी आ गई, तबरेज और टिम सेफर्ट की मेरे हिसाब से रह गई, फिर उसके बाद जेमी ओवर्टन और तबरेज शमसी की रिप्लेसमेंट आएगी, लेकिन इस हफ्ते के बाद आएगी। अभी ये रिप्लेसमेंट नहीं लेंगे, जब ये चले जाएंगे जेमी ओवर्टन तबरेज शमसी, फिर उसके बाद ली जाएगी इनकी रिप्लेसमेंट। जब डूसन चले जाएंगे फिर उसके बाद ही रिप्लेसमेंट ली जाएगी, लेकिन 6 मैचेस के लिए ये सब प्लेयर दस्तयाब होंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि तमाम पीएसएल रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट जो वो आप तक घर बैठे पहुंचते रहे।